हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का MCQ क्वेश्चन, जो कि हम लोग का क्लास 11th में पूछे जाएंगे। 100% ऐसे ही क्वेश्चन सब रहेंगे, सेम टू सेम। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन सबको, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों के लिए हम अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय बल है। विद्युत चुंबकीय बल एक आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का है। ऑप्शन हम लोग का सी सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्मी होता है, एक फर्मी का मान होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर हम लोग का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक मात्रक है, पारसेक दूरी का मात्रक है, पारसेक दूरी का मात्रक है। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये सब क्वेश्चन आने का 100% चांस है इस बार जैक बोर्ड में। अच्छा से सब क्वेश्चन करिएगा। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक है। एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ध्यान से ये वाला याद कर लीजिएगा, ये वाला VBI है, इम्पोर्टेंट। याद कर लीजिएगा। एक पारसेक मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ये वाला भी अच्छा से याद कर लीजिएगा। और एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक है 1.66 × 10⁻⁻77 kg। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। पाँच नंबर क्वेश्चन कहता है, दाब का विमीय सूत्र है। दाब का विमीय सूत्र mL/−1 mL/−1 T/−2। ऑप्शन नंबर ए सही है हम लोग का। अच्छा से करिएगा ऑप्शन सब आप लोग। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तब उसका विस्थापन होगा। विस्थापन बोल रहा है निकालने के लिए, तो विस्थापन के लिए विस्थापन बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मीटर, 22.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अभी सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, टाइम बहुत कम है हम लोग के पास, इसीलिए क्वेश्चन सब अच्छा से कर लीजिएगा। 100% यहीं से क्वेश्चन सब आएगा। 40 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त मार्ग पर एक साइकिल चालक आधे चक्कर को 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। उसका औसत वेग बराबर, तो इसका आंसर है 0.45 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 8 पाई प्रति मीटर सेकंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है 7 का सी, 2 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा अच्छा से, इंग्लिश का क्वेश्चन अभी नहीं देख रहे हम लोग, हिंदी में देख रहे हैं। किसी कण की चाल के समीकरण को x बराबर AT + BT² के द्वारा बताया गया है, जहां a बराबर 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड एवं b बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका ताक्षणिक वेग t बराबर 3 सेकंड पर होगा। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 8 का ए, 33 मीटर प्रति सेकंड, 33 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 33 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए।
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है हम लोग का, इसमें 9 का सी हो जाएगा। वेग परिवर्तन दर्शाता है, वेग परिवर्तन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से कर लीजिएगा। इसमें तो अधिकतर क्वेश्चन सब जैक बोर्ड वाला पूछेगा ही। एक वाहन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाहन किसी एल दूरी के आधे भाग को V1 चाल से तथा अन्य आधे भाग को V2 चाल के साथ तय करता है, तब उसकी औसत चाल होगी। औसत चाल भी हम लोग का ऑप्शन सी सही है। V1 V2 बाई V1 प्लस V2। ये वाला VBI क्वेश्चन है, ये वाला भी अच्छा से कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। दो कारें ए एवं बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेगों से चल रही है। बी के सापेक्ष ए का सापेक्ष वेग क्या है यदि दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान हो। इसका हो जाएगा 11 का हम लोग का हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अच्छा से क्वेश्चन सब करिएगा आप लोग। थोड़ा अभी मेरा डिस्टर्ब कर रहा है फ़ोन। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है। शून्य सदिश का गुण नहीं है, शून्य सदिश का गुण नहीं है, तो ये हम लोग का हो जाएगा तीसरा नंबर सही ऑप्शन। ओ ए वेक्टर बराबर वे वेक्टर, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, अच्छा से कर लीजिएगा। 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूर्व की ओर सदिश ए का परिमाण 5 इकाई है तो माइनस ए दिशा वाले सदिश का परिमाण और दिशा क्या होगा। माइनस ए वाले सदिश का परिमाण और दिशा क्या होगा, तो हम लोग का माइनस वाला को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 13 का हो जाएगा डी नंबर, 5 इकाई पश्चिम की ओर होगा, 5 इकाई पश्चिम की ओर होगा। अच्छा से वाला भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए प्रक्षेप के उड्डयन काल TF एवं अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाने का काल TM के बीच संबंध है। TM के बीच संबंध हम लोग को बताने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 14 नंबर का ए नंबर, TF बराबर 2TM, TF बराबर 2TM, TF बराबर 2TM। अच्छा से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ में घूम रहा एक कीड़ा समान रूप से गति करता है तथा 100 सेकंड में 7 चक्कर पूरे कर लेता है। कीड़े की रेखीय गति होगी, कीड़े की रेखीय गति होगी। इसका हम लोग का 15 का हो जाएगा बी नंबर आंसर, बी नंबर 5.3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 5.3 मीटर प्रति सेकंड। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर एक ट्रेन के फर्श पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गिर रहा है। पत्थर पर कार्यशील कुल बल होगा, कुल बल बोल रहा है हम लोग को F ज्ञात करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी नंबर, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। साइकिल सवार उड़ते हुए झुक जाता है, मुड़ते हुए झुक जाता है। तो साइकिल सवार मुड़ते हुए इसलिए झुकता है, इसमें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को उत्पन्न करने के लिए साइकिल चालक झुक जाते हैं जब साइकिल मुड़ते हैं। तो अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है, मेज पर पुस्तक की क्रिया एवं
पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच का कोण क्या होगा? बीच के कोण का तो 18 नंबर का हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री का कोण रहेगा, 180 डिग्री का कोण रहेगा। अच्छा से ये वाला भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये तो हमको लग रहा है कि छप गया है क्वेश्चन। बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अच्छा से रट लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लड़का 20 सेंटीमीटर में 20 सेकंड में 1 मीटर ऊंचाई तक 1 किलोमीटर के एक द्रव्यमान को उठाता है, लड़के की शक्ति क्या है? हम लोग को शक्ति ज्ञात करने के लिए कहा रहा है, तो लड़के की शक्ति होगी 0.5 वाट, 0.5 वाट। डी नंबर आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है हम लोग के पास। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एम द्रव्यमान की एक गेंद भी चाल से किसी दीवार से टकराती है तथा समान चाल से समान रेखा से वापस लौटती है, यदि दीवार के द्रव्यमान को अनंत माना गया है तब दीवार पर गेंद के द्वारा किया गया कार्य होगा। क्या गया कार्य होगा? हम लोग का 21 नंबर का क्वेश्चन होगा, आंसर उसका हो जाएगा 0। दीवार द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है निम्न में से किसके लिए द्रव्यमान केंद्र पिंड के बाहर स्थित होते हैं? द्रव्यमान पिंड किसके लिए बाहर स्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 22 का डी नंबर, चुंडी के लिए। चुंडी के लिए। निम्न में से किसके लिए द्रव्यमान केंद्र पिंड बाहर स्थित होता है? चूड़ी के लिए, चूड़ी के लिए स्थित होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु द्रव्यमान m किसी त्रिज्या r एवं द्रव्यमान m वाले गोलीय कवच में कवच के केंद्र से r/2 दूरी पर स्थित है। बिंदु द्रव्यमान पर कवच द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होगा। कवच द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 0। कवच द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया हुआ 0 हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन छप गया है हम लोग का जैक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर में, अच्छा से कर लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 ग्राम पिंड का पृथ्वी से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। वायु के प्रतिरोध को अनदेखा करते हुए 10 केजी लोहे की गेंद का पृथ्वी से पलायन वेग होगा, पृथ्वी से पलायन वेग होगा। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 24 का सी। चलिए इसका आंसर 24 का सी होगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये वाला भी क्वेश्चन 100% आएगा जैक बोर्ड में, अच्छा से कर लीजिए आप लोग। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबल एक डैश राशि है। प्रतिबल एक डैश राशि है। प्रतिबल एक हम लोग का परिसिद्ध राशि है, परिसिद्ध राशि है, परिदिश राशि है। प्रतिबल एक परिदिश राशि है, परिदिश राशि है। हुक के प्रत्यास्था के नियमानुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से विकृति का अनुपात होता है। विकृति का अनुपात क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है कि शून्य हो जाता है, नियत रहता है? तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 26 का डी नंबर, नियत रहता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैस से नहीं? द्रव से जो संबंधित है, गैस से नहीं। पृष्ठ तनाव, दाब, आयतन, घनत्व। तो इसका हम लोग का हो जाएगा 27 का ए, पृष्ठ तनाव, जो गैस से संबंधित नहीं है। पृष्ठ तनाव और केवल द्रव से संबंधित है पृष्ठ तनाव। 28 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग को किसमें देखा जा सकता है? बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग को किसमें देखा जा सकता है? तो बर्नौली के अनुप्रयोग को हम लोग
वायुमान के गतिक उत्पाथक में देख सकते हैं, वायुमान के गतिक उत्पाथक में देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का 29 नंबर। कोई आदर्श तरल 2.5 सेंटीमीटर एवं 3.75 सेंटीमीटर व्यासों वाले दो भागों के बने पृष्ठीय अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में बहता है। दोनों नलियों में वेगों का अनुपात होगा। तो इसका हम लोग का 29 का हो जाएगा आंसर नंबर ए, 9:4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करना होगा, हम लोग के पास टाइम नहीं है। विशिष्ट ऊष्माधारिकता का विमिय सूत्र है। विशिष्ट ऊष्माधारिकता का विमिय सूत्र है, तो इसका विमिय सूत्र है m/0 l/2 T⁻⁻2 K⁻⁻1। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन 100% जैकबोर्ड में आएगा। तापीय चालकता का विमिय सूत्र है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तापीय चालकता का विमिय सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का mL/T⁻³ K⁻⁻1। तो हम लोग का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 7 मिनट में 60 डिग्री से 40 डिग्री तक ठंडी हो जाती है, तो अगले 7 मिनट पश्चात उसका ताप कितना होगा? यदि वातावरण का चाप 10 डिग्री है, तो वातावरण का ताप 10 डिग्री है, तो हम लोग का इसका हो जाएगा 32 का सी, 28 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है हम लोग का ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर। विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा है। विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? पूर्वतः रहती है, बढ़ती है, घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का हो जाएगा 34 का ए, पूर्वतः रहती है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक करंट इंजन 127 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्यशील है, उसकी दक्षता ज्ञात कीजिए। दक्षता ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम लोग का हो जाएगा 35 नंबर का बी नंबर, 25% इसका दक्षता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। सीपी और सीवी का अंतर होता है। सीपी और सीवी का अंतर होता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड में क्वेश्चन छप गया ये बोला, अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा। देखते हैं इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा सीपी और सीवी का अंतराल होता है, आर का अंतराल होता है, आर का अंतर होता है। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन आधे कर दिए जाते हैं तो उसका ताप होगा। एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन आधे कर दिए जाते हैं तो उसका ताप होगा। तो इसका हम लोग का हो जाएगा 37 नंबर का आंसर नंबर बी, 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। एक सरल आवर्त गति निम्न समीकरण से प्रदर्शित है। x बराबर 10 साइन ब्रैकेट 20t प्लस 0.5 ब्रैकेट क्या है, यहाँ x मीटर में तथा t सेंटीमीटर में है। इसका आवृत्ति होगी, तो आवृत्ति हम लोग का हो जाएगा 38 नंबर का सी नंबर, 3.18 आवृत्ति, हर्ट्ज जिसे बोलते हैं, HZ। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रगामी तरंग को y बराबर 10 साइन ब्रैकेट 100 पाई t-2πx द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ x एवं y मीटर में है तथा t सेकंड में है। कण का अधिकतम वेग होगा। कण का अधिकतम वेग हो जाएगा हम लोग का 39 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डॉलर डॉपलर प्रभाव लागू होता है। डॉपलर प्रभाव लागू होता है, तो हम लोग का ये हो जाएगा आंसर 40 का सी, ध्वनि एवं प्रकाश दोनों के लिए। ये वाला तो 100% क्वेश्चन आएगा, ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए डॉपलर प्रभाव लागू होता है। डॉपलर प्रभाव लागू होता है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों में, सी आंसर। 100% क्वेश्चन सेम यही सब रहेगा। अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन सब ना, तो हमको आके कमेंट में बोलिएगा बाद में। और जिसका भी अच्छा रिजल्ट आएगा तो हमको भेजिएगा। क्वेश्चन सब अच्छा से देख लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ के आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। सपोर्ट कीजिएगा। 100% यही सब क्वेश्चन आएगा। अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हम डेली प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। डेली हम अभी मॉडल सेट लाएंगे और लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन सब 100% मैच होगा हम ही का। ठीक है, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।